जैसे अंग्रेजों का देश था पहले, आज हिटलरशाही दिल्ली के अंदर फिर वही चल रही है। एक अग्निपथ को जो देश में नौजवान थे उन्हें लड़कों को गुलाम बना दिया। हमारे देशवासियों बच्चों को फिर आतंकवादी बनाने की पूरी घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको बड़ा चैनल दिख रहा है, कोई गोदी मीडिया दिख रही है? केजरीवाल मर गया। सिविल लाइन ट्रॉमा सेंटर के पास आज दिल्ली कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ा रही है और एमसीडी के बारे में भी कमेंट किए जा रहे हैं कि जब बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कों में पानी भर जाता है। शायद ये भूल गए हैं कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की नहीं। इस तरफ ये देख सकते हैं आप कि आग जलाकर प्रदर्शन हो रहे हैं, आग जलाकर प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये जरा पूछ लेते हैं एक बार, सर आप ये सर पे आग लेके चल रहे हैं कि पानी और बिजली के दाम कम हो जाएंगे इससे? आज केजरीवाल ने जिस तरीके से धोखाधड़ी करी है, आज हम राहुल गांधी के देश पर, अनिल चौधरी नेतृत्व पर यहाँ पर आए हैं। हम पूछने आए हैं केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी जो आपका ये देख रहे हैं बिल लगा हुआ है, आप 200 यूनिट फ्री की बात करते हैं, लेकिन 200 यूनिट कहाँ फ्री हैं? 200 यूनिट कहाँ फ्री में? आप सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप 10 लोगों को फायदा दे दो, 90 आदमी को आप बिल बनाकर भेज रहे हैं। उसी का जवाब देने के लिए हम आए हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मेरा तो फ्री आया था जी 4 महीने, पिछले 4 महीने से फ्री आ रहा मेरा। जो 100 आदमियों के बिल आप ये देखिए ना भाई साहब, आप मीडिया से हो, आप देखिए, मैं कोई अपने घर से नहीं ला रहा, मैं तो प्रेजेंट के अंदर 21 तारीख को पेड होना है ये बिल, देखिए आप रीडिंग। यहाँ पे सभी के 200 यूनिट से ऊपर खर्च हुए हैं। 200 यूनिट से आ रहे हैं ऊपर, ये लीजिए आप देखिए ना, क्यों नहीं आ रहे? देखिए आप, ये क्या है, ये लीजिए आप प्रूफ लीजिए ना। आप अपने बिल की जो बात करते हैं, मीडिया का अपने बिल की, इसकी यहाँ देखिए ना क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप, फ्री की बात करने वाले आज दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, वो इसी को जवाब देना है। मेरे साथ अगर अन्याय होगा तो मैं उसकी आवाज उठाऊंगा। आज जो कांग्रेस ने ये कदम उठाया सराहनीय, इसके लिए हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी और सबसे मेन बात है कि जितनी जो दुकान बंद है वहाँ लोड भी कम नहीं करते और वहाँ के बिल भी तगड़े से तगड़े आ रहे हैं। लूटमार इतनी मचा दी है इन लोगों ने, हद से ज्यादा ये मचा दी है। फ्री के नाम पर ये लोगों को, गरीब लोगों को लूट रहे हैं। और ये जो है इनके दफ्तर में जाके लोग चक्कर लगाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ज्यादा बड़ी शिकायत किससे, केंद्र सरकार से कि दिल्ली सरकार से? एक छोटा चोर है, एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। दिल्ली को लूट मार खाया और पूरे भारत को बंदी बना रखा है। जैसे अंग्रेजों का देश था पहले, आज हिटलरशाही दिल्ली के अंदर फिर वही चल रही है। एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। एक लाइट पानी के नाम पे खा रहा है, रोडों का नाम पे खा रहा है, एक देश को बेच दिया। एक अग्निपथ को जो देश में नौजवान थे उन्हें लड़कों को गुलाम बना दिया। क्या देश के जो बच्चे नौजवान है, क्या वो हथियार ठाके, क्या हथियार अंदर रख लेंगे? वो इन हमारे देशवासियों बच्चों को फिर आतंकवादी बनाने की पूरी घोषणा कर रहे हैं। ये सब बीजेपी आतंकवादी बनाना चाहती है हमारे बच्चों को। आतंकवादी बनाएगी कैसे? वो ऐसे बनाएगी, जब ये अग्निपथ में लेंगे बच्चे 4 साल के बाद में कहाँ जाएंगे? हथियार चलाना तो नहीं भूल लेंगे, ये हथियार फिर भी ठाएंगे। ये तो नौकरी देंगे, फिर बाद में नौकरी ठाएंगे तो देश की सुरक्षा करेंगे। नहीं, 4 साल के बाद तो कह रहे हैं कि आप उनको नौकरी मिलेगी दोबारा। सिर्फ 25% को अपना नौकरी का टाइम करेंगे, ये अपनी जान हथेली पे नहीं लेंगे। ये सिर्फ अपनी जान हथेली पर लेकर जो देश का नौजवान जो मेहनत कर रहा, पढ़ रहा है, शिक्षित बनना चाहता है, उसे शिक्षित बनने नहीं चाह रहे। 4 साल के बाद में वो कहाँ जाएगा? बच्चा कोई गलत काम करना चाहेगा, वो सब जिम्मेदारी भारतीय केंद्र सरकार की है, जिम्मेदारी पक्की। अच्छा, हाँ जी। अभी देशभक्ति कहाँ से पैदा होगी? क्योंकि वो 4 साल की नौकरी में कहेगा मुझे जाना है, वो क्यों अपनी जान हथेली पे लेगा? जो आज तक लोग 4 साल में 4 साल का सैनिक देशभक्त नहीं होगा? बताइए ना, उसे कैसे भक्त होगा वो? आप बताइए ना, उसे पता है 4 साल बाद जाना है? जो ऑन लाइफ 60-62 साल तक होते थे, आज उन्होंने शहीदी दिया और जवान उनके घर के गए हैं। किस लिए गए हैं वो तब क्यों नहीं उन्होंने 4 साल का किया? अपनी सिक्योरिटी के लिए तो अपनी सिक्योरिटी के लिए अरबों रुपया लगाते हैं, अपनी सिक्योरिटी इतनी रखते हैं, उसके बावजूद भी ये बताइएगा देश की क्या सिक्योरिटी रखी है उन्होंने? 4 साल के लिए रखी है। मतलब तुम्हारे 5 साल में इलेक्शन आ जाए, उसके बाद तुम अपना कोई सिक्योरिटी का तुम्हारा कोई वही नहीं है। मतलब देश सुरक्षा नहीं करनी है, मतलब पहले अपनी सुरक्षा करनी है। ठीक, भाई साहब क्या कह रहे थे आप? देश में इस बिल की लाने की जरूरत क्या थी? क्या देश के अंदर इतने सारे मुद्दे वर्तमान समय में बने हुए हैं? क्या मुद्दे हैं?
आप बेरोजगारी का मुद्दा देख सकते हैं, महंगाई का मुद्दा देख सकते हैं, हर जगह बदनाम कर रहे हो आप सरकार को। नहीं बदनाम ये बदनाम कर नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। शायद ये प्रेस को जनता की आवाम की आवाज उस सरकार तक पहुंचानी चाहिए और हर आपको चैनलों के माध्यम से सरकार के ये संज्ञान में डालना चाहिए कि जिस तरीके से जनता विरोध कर रही है, ये रोडों पर उतर के कार्यकर्ता किसी विपक्ष नेशनल राष्ट्रीय पार्टी की जो आवाज को दबाया जा रहा है, आज कोई चैनल दिखाना नहीं चाहता कि आप हम तो दिखा रहे हैं जी। नहीं, आप दिखा रहे हैं तो आप इस बात को दिखाइए कि ये जो तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो रोड पर एकत्रित होकर जिस तरीके से महंगाई का विरोध कर रहे हैं, इस समय केजरीवाल सरकार कहाँ है? कहाँ है केजरीवाल सरकार? केजरीवाल सरकार खुद महंगाई, जो बिजली पानी का नाम देकर दिल्ली में आप देखिए पीपीटी कांग्रेस के टाइम में बिजली सस्ती थी आज से? नहीं, बहुत अच्छा था कांग्रेस। क्या डेटा है बताइए। कांग्रेस का सरकार में झुग्गी झोपड़ियों में, खोखो में जितने भी छोटे काम थे वो सब खुश थे। और केजरीवाल ने झूठ बोल के खोखा झोंका वाले से, झुग्गी वालों से ये कह दिया कि मैं बिजली पानी आपको फ्री दूंगा। आज 400 यूनिट, 600 यूनिट, 800 यूनिट उनके दुकान। फिर भी दो बार जीत के आई कांग्रेस पार्टी को, एक भी विधायक नहीं मिले दोनों बार में। 10 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में। ये लोगों की सोच बदल चुकी है। अगर आने वाली सरकार पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी। जो काम इन्होंने नहीं करे। आप पे जनता भरोसा तो कर नहीं रही है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार पे खतरा है। आज पूरा भारतवर्ष रो रहा है कि ये सरकार केंद्र सरकार की कैसे आ गई। ये मशीन की गड़बड़, ये मशीन की गड़बड़ है। अच्छा, कांग्रेस जहाँ जीत जाए, वहाँ ईवीएम हैक नहीं है, जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ पे ईवीएम हैक है। ये क्या हिसाब है? गद्दारी कर रखी है। ये सब आपको मैं एक डाटा बताना चाहता हूँ। आप यूपी के चुनाव में भी, वर्तमान समय में विधानसभा जो यूपी में चुनाव हुए, आप सभी लोगों ने देखा सपा पार्टी के जिस चुनाव में जहां पर मुस्लिम बहुमत संख्या थी वहां पर पीपीटी पेपर, बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ। आप देख सकते हैं। मुझे बताइए कि 67 सीटों में बीजेपी का क्या आसन निकला? जहां ईवीएम है वहीं पर रिजल्ट आ रहे हैं। जहां पीपीटी मशीन पर बैलेट पेपर पर चुनाव हुए वहां पर बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? इस बात को मुझे बताइए। अखिलेश यादव ने जितनी भी सपा की सीटें आई और भी विपक्षी दलों की सीटें आई, वो सारी बैलेट पेपर की वजह से आई हैं। नहीं, बैलेट पेपर नहीं। आप इस चीज को हाँ जी बताइए। वीवीपैट का जो सरकार ने 25% का मिलान करने के लिए बोला है, क्या आपने कभी उस पर सर्वे किया? वीवीपैट मिलान होता है? आपने जहाँ भी सर्वे हुआ, जितनी भी वीवीपैट में, देखिए इलेक्शन कमीशन पे सर सवाल उठा रहे हैं आप? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने खुद बोला है, उसके फेसबुक पे जो है बयान है कि जी जो फेसबुक से न्यूज देखते हैं? नहीं, न्यूज फेसबुक पे भी चलती है, आपके दस्तक पे भी चलती है। अच्छा। नेशनल दस्तक पे भी चलती है और फेसबुक पे भी चलती है। आजकल आपने देखा होगा जो अभी पीछे रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर ईवीएम में जो 2 लाख मशीनें गायब है, 20 लाख मशीनें। 20 लाख मशीनें गायब है। कहाँ से मिला ये डेटा आपको? ये डेटा आप भारत सरकार से पूछिए, केंद्र सरकार से। मैं अभी भी कल चुनाव आयोग से आया हूँ। फिर कांग्रेस के सांसद बोलते क्यों नहीं है ये बातें संसद में? समय पर बोलेंगे, समय आने कब आएगा समय? आने वाला है। 8 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, समय नहीं आया। सांसद बोलेंगे कहाँ से? कोई सांसद, कोई मंत्री बोले तो आप ईडी भेज दो, आप ईडी से जाकर उन पर पिछले कोई मामले, उन पर झूठे चार्जशीट बिठा दो, आप उन पर कार्रवाई करवा दो। ईडी आपकी घर की घरेलू हो गई है। इस बात को बोलते आए, मैंने शुरू से इस बात को बोलता आया हूँ। लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने यही बोला था कि कांग्रेस अपनी आवाज़ उठाती है, लेकिन आवाज़ दिखाएगी कैसे? वो दिखाएंगे आप लोग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। लेकिन जब देश के जो बड़े चैनल है, आप जैसे 2-4 ईमानदार चैनलों की आज भी बात नहीं कर रहा हूँ, तब रियल बात बता रहा हूँ। आप यहाँ पर आए, यहाँ पे कोई आपको बड़ा चैनल दिख रहा है? कोई गोदी मीडिया दिख रही है? जो ईमानदार चैनल है वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन ये चौथा स्तंभ कहलाया जाता है मीडिया। हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को अगर जनता को ना दिखाया जाए तो उसमें किसकी गलती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? देश का चौथा स्तंभ। आप लोग इस देश को चलाने वाली कुर्सी के चौथा स्तंभ कहलाए जाते हैं। अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो जनता को कैसे पता लगेगा कि कांग्रेस क्या आवाज़ उठा रही है, क्या नहीं उठा रही? जनता ने वोट दिया था केजरीवाल को विकास के लिए, केजरीवाल ने कर दिया विनाश, टूटे गड्ढे। अभी रमजान गए, रमजान के अंदर हमारे एरिया में इतनी घटनाएं हुई। पुराने बुजुर्ग लोग उठकर जो नमाज पढ़ने जाया करते थे, गड्ढों में टकराकर गिरे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पेट टूटा। स्ट्रीट लाइट के नाम पे स्ट्रीट लाइटें पहले हुआ करती थी, अब केजरीवाल ने नया पंगा डाल दिया कि लोगों के घरों में अपने घर के आगे स्ट्रीट लाइट लगवा लो और 25 यूनिट फ्री मिलेंगे। 25 यूनिट फ्री देने के नाम, ये तो एफिशिएंसी बढ़ रही है।
एफिशिएंसी है ये तो। 25 यूनिट फ्री देने के नाम पे भी पूरी बात बता रहा हूँ ना, 25 यूनिट फ्री देने के नाम पे जो बिल आता है, कभी आप उसको बिल को ध्यान से देखिएगा, उसमें दिल्ली सीएम वाईफाई के यूनिट अलग जोड़े जाते हैं सारे बिलों के ऊपर, जिसको मिल रहा है उसको नहीं, सारे एरिया के बिलों के ऊपर, पूरी दिल्ली के बिलों के ऊपर जोड़ा जा रहा है। दिल्ली सीएम वाईफाई के अलग जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अलग जोड़ते हैं। आपसे एनओसी साइन करवाई जाती है, मेरे घर में खुद लगा हुआ है, एनओसी साइन करवाई जाती है और उस पर अलग से डिस्काउंट होता है, अलग से मैं बिल चेक करके पे करता हूँ सर। वही बात बता रहा हूँ, जिसके घर से मीटर और जिसके घर पे लाइट लगती है उसको 25 यूनिट फ्री मिलते हैं, लेकिन जो उसके बाद में बाकी घर बचते हैं उनके ऊपर 5% इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है। आप इस चीज़ को एक बार ऑडिट करिएगा। दिल्ली सीएम वाईफाई के 3% अलग लगते हैं, और जो दिल्ली के अंदर ये इन्होंने दिल्ली सीएम कैमरे लगा रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे, 2% उसका लगते हैं, पीपी अलग लगाते हैं। अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं। हाँ, अध्यक्ष जी से करिए। हम बात करने हैं महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ। अब तुमने 200 यूनिट फ्री कर दी, पर कॉमर्शियल पे इतना ज़्यादा बिल किराया दे रखा, 800 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का किराया लगता 3 फेज मीटर का, उसका भुगतान कर। 3 फेज मीटर तो हमेशा से महंगा था सर। कॉमर्शियल मीटर नॉर्मल वाला भी महंगा कर रखा है, नॉर्मल वाला मीटर है, हमें पड़ रही है 40 रुपये यूनिट। अगर मेरा दुकानदार पे कॉमर्शियल मीटर लग रहा है, उसका बिल आ रहा है 1000 रुपये, ठीक है, और उसकी यूनिट हुई है 20, तो 1000 रुपये 20 यूनिट से गुना करो, आप कितना बैठेगा। वो कहता है भाई मेरा 20 यूनिट का 1000 रुपये क्यों आ रहा है, उस पर क्या करेगा मकान मालिक, क्या करेगा, सब कुछ वो किराएदार क्यों भरेगा 40 रुपये 50 रुपये यूनिट। ठीक है, आप सीएजी का ऑडिट करवाने की बात कर रहे हैं कि बिजली कंपनियों के सीएजी से ऑडिट करवाने चाहिए, लेकिन वही सीएजी जब दिल्ली सरकार का ऑडिट करती है तो कहती है कि दिल्ली सरकार देश की इकलौती सरकार है जो प्रॉफिट में है, बाकी सारी घाटे में है। भाई प्रॉफिट तो हमें इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द कांग्रेस स्टेट्स। हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा प्रॉफिट का। हाँ। कोई सीएजी बोल रही है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ सर। हमें सीएजी ऑडिट करवाओ ना, बिजली के ऊपर करवाओ। हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन पे हो नहीं रहा कुछ भी। हमारे अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे अध्यक्ष जी श्री अनिल चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली गवर्नमेंट कितने घाटे में और कितने नुकसान में है, वो सारे डेटा भी आप लोगों को दिए थे। आपने शायद उनको देखा नहीं। 29,000 करोड़ दिल्ली के ऊपर जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट छोड़ी थी तब था। आज 38,000 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार के ऊपर 30 से 27,000 करोड़ से बढ़ के 67,000 करोड़ हो गया है दिल्ली का बजट। हाँ, तो 67 बजट अगर बजट पहुंचा तो बजट अगर दिल्ली का पहुंचा है तो उसके अंदर जो इन्होंने वापस पैसा भी तो केंद्र सरकार को वापस किया, वो भी तो यूज नहीं किया, उसका कोई हिसाब है, उसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना, जो इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मैं बताता हूँ, झूठा बेईमान केजरीवाल दिल्ली वासियों को गुमराह कर रहा है कि उसने अभी तक बैंक के कर्ज नहीं लिया। सच्चाई है कि 27,684 करोड़ बैंक से कर्ज लिया, और गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहा है कि दिल्ली कर्ज मुक्त है। सोर्स बताइए, सोर्स। आप मेरे पास आप ये देखिए, सोर्स देखिए, 2015 से 16 में 2002 व्हाट्सएप सोर्स नहीं होता सर। ये आप मुझे बताइए। नहीं, व्हाट्सएप सोर्स नहीं होता। आरटीआई के तहत डाटा लिया गया है। अच्छा, आप सब आरटीआई किसने लगाई थी? रामनिवास शर्मा, दिल्ली प्रदेश चेयरमैन। अच्छा, उनका नंबर दीजिएगा, इंटरव्यू करूंगा मैं। जी सर, अभी बात करा देता हूँ। हाँ, एमसीडी पे अभी इल्जाम लगाए जा रहे थे कि जब बारिश होती है दिल्ली में तो दिल्ली की सड़कें नदियां बन जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि एमसीडी में तो ना कांग्रेस सरकार है ना आम आदमी पार्टी सरकार है, उसमें तो बीजेपी है, लेकिन उसका इल्जाम आम आदमी पार्टी पे क्यों लगाया जा रहा है? मैं बताता हूँ उसका इल्जाम इसलिए लगता है कि जो नाले हैं ना, नाले बनाए गए ना, कोई नई सीवर लाइन डल रही ना कुछ हो रहा। जब सीवर लाइन नहीं डल जाएगी तो पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो क्या करेंगे उसके ऊपर, आप बताइए। दिल्ली सरकार डालेगी ना सीवर लाइन दिल्ली सरकार डालेगी, एमसीडी सफाई करेगी, ठीक है। बीजेपी तो सफाई ना, वो सफाई कर रहे हैं ना ये लाइन डाल रहे, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। ये भी सर हमारे आरटीआई चेयरमैन दिल्ली प्रदेश की, जिन्होंने सारी रिपोर्टें निकाली हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि केक रिपोर्ट के ऊपर जो आप बता रहे हैं ये व्हाट्सएप चैट है, ये व्हाट्सएप चैट नहीं है। शर्मा जी आपको देखो, क्या आपने आरटीआई लगाई थी, क्या जवाब मिले? सीएजी रिपोर्ट जो कहती है उसके आधार पे यदि इसकी जांच कराई जाए और ऑडिट कराया जाए तो बिजली का जो घोटाला है वो देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आरटीआई का जवाब क्या आया था? 37,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने टैक्स वसूले हैं। हाँ। 11,000 करोड़ के लगभग इन्होंने सब्सिडी दी है। वो 26,000 करोड़ के लगभग जो रुपया आया वो कहाँ गया, किसके खाते में गया, किस जरिए से गया, किस तरीके से गया, ये जांच का विषय है। यदि इसमें ईमानदारी से जांच की जाए तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता।
भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये तो सबसे बड़ा ब्लेम लगाने वाला आदमी था। ये अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार साबित कर रहा था। इसने ऑडिट क्यों नहीं करवाया सीएजी का? 1% कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में, 1% भी। कांग्रेस के समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। ये तो सबसे बड़ा हरिश्चंद्र बन के आया था। सबसे बड़ा दावेदारी करता था कि मैं सच बोलता हूँ, ईमानदार आदमी हूँ। फिर इसकी ईमानदारी कहाँ गई? सीएजी ऑडिट क्यों नहीं करवाया इसने? जनता को जवाब दे, सीएजी ऑडिट कराए। हमारी यही मांग है। इसी मांग को लेकर आज हम इसके घेराव करने के लिए आए। सर विरोध के नाम पे इतना बड़ा त्याग कर दिया। त्याग नहीं, ये जो केजरीवाल ने पिछले 7 साल से जो हमारी मुख्यमंत्री के मुंह जो कालक पोती थी, आज उस केजरीवाल के घर पर हम कालक पोतने आए हैं। ये आप देख रहे हो, कोयले से उसका मुंह काला करने आए हैं। केजरीवाल जी, आपने जो ये काम करा था, शीला जी के नाम पे झूठ बोलकर वोट मांगा था, आपके शीला जी के मुंह पर कालक पोत के वोट मांगा था। आज हम आपका मुंह काला करने, आपकी कथनी करनी फर्क है। आप सीएजी रिपोर्ट लाओ और अब दिल्ली की जनता को जवाब दो। यानी केजरीवाल मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं आप? केजरीवाल मॉडल ने तो सत्यानाश कर दिया, लेकिन उसके जिसका जो जैसा हो उसको वैसा जवाब देना चाहिए। हम गांधीवादी लोग हैं, जो जैसा करेगा उसको उसी तरीके जवाब देंगे। मतलब किसी की मृत्यु की कामना करना तो ठीक नहीं है ना? मृत्यु की कामना क्यों नहीं करनी चाहिए? मृत्यु की कामना जब होती है जब कोई कर्मकांड अपने सही नहीं करता। उससे पहले ही कई बार क्या नाम विसर्जन कर दिए जाते हैं गया में जाके। आज हम केजरीवाल जी का यहाँ पर विसर्जन करने आए, इसी का जवाब देने में आए हैं। यहाँ पे सांकेतिक रूप से केजरीवाल जी का दाह संस्कार कर दिया गया है, और वो इसलिए कि केजरीवाल सरकार बिजली पानी के दाम बढ़ाने की बात कर रही है। और यहाँ पे सिविल लाइंस पे काफ़ी बड़ा प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली कांग्रेस के द्वारा। देखते हैं इसका असर क्या होता है। असर अक्सर प्रदर्शनों का नहीं होता है, लेकिन जब इस तरीके के रचनात्मक या कह लीजिए थोड़े अलग ढंग से किए गए प्रदर्शनों का असर दिखाई देता है। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ मैं धारण गौर, सिविल लाइन से नेशनल दस्तक के लिए रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।